शैक्षिक प्रबंधन। हम आज पढ़ेंगे स्कूल मैनेजमेंट के सबसे पहले टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन के बारे में। प्रबंधन का वैज्ञानिक जनक किसे कहा जाता है? F.W. टेलर को। पीटर ड्रकर। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रकर। प्रबंधन के गुरु किसे कहा जाता है? पीटर ड्रकर को। हेनरी फ्योल के बारे में 4 प्रश्न बन सकते हैं। सुव्यवस्थित प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को। आधुनिक प्रबंधन का जनक भी हेनरी फ्योल को कहा जाता है। POCCC का सूत्र किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने। 14 सूत्र किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने। POCCC का मतलब क्या होता है? POCCC का मतलब होता है, P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, C का मतलब होता है कमांड निर्देशन, C का मतलब होता है कंट्रोलिंग और CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन समन्वय। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा एवं प्रकार। हम बात करेंगे शाब्दिक अर्थ के बारे में। शैक्षिक प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्था की जाती है उसे ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 7 तत्व बताए हैं जिसे पोस्ट गॉर्ब सूत्र कहा जाता है। P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन संगठन, S का मतलब होता है स्टाफिंग, D का मतलब होता है डायरेक्शन, CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन और R का मतलब होता है रिपोर्टिंग आलेखन और B का मतलब होता है बजटिंग बजट का निर्माण करना। गेर्जल ने शैक्षिक प्रबंधन के 2 पक्ष बताए हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि शैक्षिक प्रबंधन के कितने पक्ष हैं? तो 2 पक्ष हैं, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्रबंधन को क्या माना जाता है, कला या विज्ञान? तो कला और विज्ञान दोनों ही माना जाता है प्रबंधन को। अब यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। RM स्टोगाडिल और RB मायर्स ने प्रबंधन के बारे में क्या कहा है? प्रबंधन तकनीक में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रबंधक और भी अधिक सफल प्रबंधक बन सकते हैं। परिभाषा। शैक्षिक अनुसंधान एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के बारे में क्या कहा गया है? संगठन उन क्रियाओं और ढांचों व रचनाओं के निर्माण करने से है जिसके माध्यम से अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। G.D. मुने। सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। U.L. उर्विक ने कहा कि शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य किसी भी कार्य अथवा योजना के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करके विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना ही प्रबंधन कहलाता है। विलियम शुट्जे ने कहा था कि शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य आवश्यक मानवीय संसाधनों, सामग्री तथा साज सज्जा की वस्तुओं को इस प्रकार क्रमबद्ध और प्रभावी ढंग से जुटाने हैं जिससे कि वांछित लक्ष्यों की अधिक से अधिक प्राप्ति की जा सके। पिफनर के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य व्यक्ति तथा व्यक्तियों के बीच में वर्गों के बीच में उन संबंधों को आयोजित करना जिससे कि श्रम का क्रमबद्ध विभाजन किया जाता है। लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रबंधन के बारे में कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्य का क्रमबद्ध रूप से करना, परिभाषित करना, समन्वित करना सम्मिलित होता है। G.B. सीयर्स। शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था से है जिससे संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न होते हैं। डिमॉक कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य आवश्यक मानवीय संसाधनों, सामग्री, साज सज्जा और उसकी वस्तुओं को इस प्रकार क्रमबद्ध व प्रभावशाली ढंग से जुटाना है जिससे वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक से अधिक हो सके। शैक्षिक प्रबंधन के बारे में
प्रश्न बन सकता है कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है, अमूर्त या मूर्त। तो यह अमूर्त है क्योंकि हम देख नहीं सकते, इसीलिए यह अमूर्त है। दूसरा, यह समूह का एक समूह संज्ञा है, यह समूह में होता है। शैक्षिक प्रबंधन जो होता है वो समूह में होता है। शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों हैं, जो कि पहले बता चुके हैं। एक समन्वयकारी साधन है, समूह के योगदान पर सफल होता है। तो शैक्षिक प्रबंधन जो समूह बनता है हमारा, जो समूह की उसी के योगदान पर जब हम एक दूसरे का सहायता करेंगे तो ही सफल हो सकता है। प्रबंधन के कार्य, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। प्रमुख कार्य है नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, संचालन और अभिप्रेरणा। सहायक कार्य हैं संदेशवाहन, संप्रेषण, निर्णयन, नवाचार, प्रतिनिधित्व और नियंत्रण। प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा होता है। विद्यालय का हृदय पुस्तकालय होता है। प्रबंधन का नाड़ी तंत्र अध्यापक होता है। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार विद्यालय भवन पढ़ाई के घंटों के माध्य बालक का घर समझा जाना चाहिए। रायबर्न कहते हैं फर्नीचर के बारे में कि इकहरी डेस्क दोहरी डेस्कों से अच्छी होती हैं। शामपट के बारे में रायबर्न कहते हैं कि तख्ते वाले शामपट होने चाहिए। और अलमारी के बारे में बोलते हैं कि प्रत्येक कक्षा में 1 या 2 अलमारी होनी चाहिए, जैसे कि उसमें सामान रखा जा सके। शामपट के बारे में कहा जाता है कि लकड़ी वाले और दीवार वाले 2 तरीके के शामपट होते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं 3R पर आधारित थी, जो कि वर्तमान में अब 7R पर आधारित है। 7R रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, रिकॉर्डिंग और रिलेशनशिप। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि बालक में अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो कि प्रकृति प्रदत्त होती है। इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में अग्रसर करना उचित है। प्लेटो कहते हैं बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना अच्छा होता है। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि अनुशासन का आधार प्रेम होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधकीय संरचना एक पिरामिड की तरह होती है। इस पिरामिड में सर्वोच्च स्थान संस्था प्रधान का होता है। पिटमैन कहते हैं कि सुव्यवस्थित समय विभाजन चक्र सुव्यवस्थित मस्तिष्क की उपज होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी में शिक्षा प्रबंधन का दायित्व 1813 में लिया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में लिया गया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि कब लिया गया था शिक्षा को समवर्ती सूची में। तो अक्टूबर 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में लिया गया था। शिक्षा को जीविकोपार्जन का उद्देश्य स्वीकार किया गया शिक्षा आयोग के द्वारा 1964-66 में कोठारिया आयोग ने माना था। कोठारिया आयोग को ही शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। जॉन डेवी के अनुसार पाठशाला समाज का लघु रूप है। विद्यालय में प्रार्थना का समय कितना होगा, इसका ये होता है 20 मिनट का। उत्सव या छुट्टी किस कैलेंडर में होती हैं, इसको शिवरात्रि कहा जाता है। उत्सव के दिन का निर्धारण 8 कालांशों में शिक्षण कार्य होता है। प्रत्येक कालांश में से 5-5 मिनट घटाकर शेष रहे समय में उत्सव मनाते हैं। बाल विवाह रोकने का शपथ पत्र की शुरुआत कब हुई थी? 2005 और 6 में कक्षा 9 से शुरुआत की गई थी बाल विवाह को रोकने के शपथ पत्र की। नवीन विभागीय निर्देशानुसार सेमिस कोड अंकित करना होता है। अब सेमिस कोड किस में अंकित करना होता है? तो स्कॉलर रजिस्टर व टीसी में सेमिस कोड अंकित करना होता है। डोनेल क्या कहते हैं कि समस्त संगठन व संगठन के प्रत्येक भाग को उपक्रम के उद्देश्य प्राप्ति के पूर्व योगदान देना चाहिए। शैक्षिक प्रशासन के 2 भागों में बांटा जा सकता है। गेरजेल ने कहा मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। आधुनिक संप्रति के अनुसार शिक्षा में कितने तत्व शामिल हैं? तो 6 तत्व शामिल हैं। शिक्षा प्रशासन के में दक्षता संप्रत्य नेतृत्व शैली का विकास किया जाता है। नेशविले ने कहा है। संगठन का मस्तिष्क कहते हैं प्रबंधन को। विद्यालय प्रबंधन का महत्वपूर्ण दायित्व है नेतृत्व करना। इसी के साथ में हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।